जो सिद्धार्थ को छोड़कर दूसरी जो कक्षा में बैठे हैं वे दोनों काम कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अथवा मात्र सुन सकते हैं। देखना छोड़ करके, पढ़ना छोड़कर मात्र सुन सकते हैं, और सुनने के कारण से अधिक समझ में आता है। बैठे 2 मिनट। यानी पढ़ने से भी सुनने से अधिक समझ में क्यों आता है, उसका कारण बताता हूँ। कर्णेंद्रिय अंतिम इंद्रिय है। हर एक जीव के लिए जो अंतिम इंद्रिय होती है वो अधिक बलवान होती है। फिर से सुनना, चतुरिंद्रिय जीव को चक्षु इंद्रिय बलवान होती है, त्रिंद्रिय जीव को घ्राणेंद्रिय बलवान होती है, नहीं उनको स्पर्श इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय बलवान होती है त्रिंद्रिय जीवों को, और द्विंद्रिय जीवों को घ्राणेंद्रिय बलवान होती है। उसी तरह हम पंचेंद्रिय संगी जीव है, मनुष्य है, अपना कर्णेंद्रिय बलवान होता है। तो कान से सुनकर जो समझ में आता है उतना आँखों से पढ़कर समझ में नहीं आता। इसी कारण से मैं कहता हूँ आप सुनो, और उसमें भी चर्चा के द्वारा जो समझ में आता है वो अधिक उपयोगी है। इसलिए जितना आपको मात्र सुनने का भाव रहे, दूसरा सुनाता है उसे आँख बंद कर सुनेंगे तो स्वयं भी वो ग्रहण तीव्र गति से होगा। अब सिद्धार्थ सुनाएंगे, हम आप सभी किताब बंद करते हुए बैठेंगे और बराबर सुनेंगे। ऐसा सुनेंगे कि कर्णेंद्रिय छोड़कर हमें दूसरा कोई इंद्रिय नहीं है, ऐसा स्वीकारते हुए बराबर सुनेंगे। सुनते समय यदि कुछ गलती हो जाए तो बाद में बता देना, बीच में कोई बताएगा भी नहीं, मात्र सुनना। हाँ बोलिए। परिभाषा: स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए अत्यंत निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले अत्यंत वीतरागी परिणामों को क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। सम्यक्त अपेक्षा विचार: इस गुणस्थान में मात्र क्षयिक सम्यक्त होता है, क्योंकि औपसमिक सम्यक्त व औपसमिक चारित्र मात्र 11वें गुणस्थान तक ही होता है। चारित्र अपेक्षा विचार: इस गुणस्थान में मात्र यथाख्यात चारित्र होता है, क्योंकि 8वें गुणस्थान से ही चारित्र मोहिनी की 21 प्रतियों का आंशिक क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर पूर्ण यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। काल अपेक्षा विचार: इस गुणस्थान में 11वें गुणस्थान की अपेक्षा दुगुना काल है, अर्थात 4 क्षुद्र भाव, यानी एक यथा योग्य अंतर्मुहूर्त कार्य यहाँ का है, 4 क्षुद्र भाव। और गमन: इस गुणस्थान से गमन मात्र संयोग केवली गुणस्थान में ही होता है और आगमन मात्र 10वें गुणस्थान अर्थात सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान से ही होता है। नहीं, थोड़ा फर्क करना। आपका कहना सही है कि सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान का विशिष्ट विशेषण आवश्यक है। छपक सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान से ही इस गुणस्थान में आगमन होता है। विशेष अपेक्षा विचार: इस गुणस्थान में मात्र ईर्या पद आश्रव होता है, क्योंकि इस ईर्या पद आश्रव होता है क्योंकि उसका कारण यह है कि यहाँ पर योग विद्यमान है, अर्थात योग के कारण ही यहाँ पर ईर्या पद आश्रव होता है। और दूसरा, इस गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावर्णादि 3 कर्मों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि उस 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक पूर्ण हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस गुणस्थान में जो कि मुनिराज हैं उनका औदारिक शरीर है और उनके शरीर में विद्वान अनंत बादर निगोदिया जीवों का मरना प्रारंभ हो जाता है। इस गुणस्थान में उपस्थित जीवों को अंतरात्मा, यानी 4थे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर्यंत जीवों को अंतरात्मा कहा गया है। इस गुणस्थान में उपस्थित 12वें गुणस्थान को उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। हाँ, इस गुणस्थान में उपस्थित क्षीण मोह शब्द आदि अंत दीपक है, क्योंकि इस गुणस्थान के बाद सभी जीवों गुणस्थान में क्षीण मोह लगे, मतलब उनका मोह खत्म हो गया है। क्षीण मोह आदि दीपक। हाँ,
और इस गुणस्थान के प्रारंभ में उपस्थित क्षीण मोह छदमस्त जीव, जो छदमस्त शब्द है ना, ये प्रारंभिक दीपक है। मतलब कि प्रथम गुणस्थान से इस गुणस्थान पर्यंत सभी जीव छदमस्त ही हैं, और इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी का पूर्णतः क्षय हो जाता है। जो बचा हुआ विषय है ना, अथवा किसी विशिष्ट विषय को इन्होंने पूरा बताया हो तो अच्छा है, यदि कुछ विषय बचा हो तो उसका खुलासा करें, अथवा जो बताया है लेकिन जिसका खुलासा होना आवश्यक है, ऐसा जो पॉइंट है उस संबंध में आप बता सकते हो। बताया तो है, उस विषय का खुलासा आवश्यक है, विस्तार आवश्यक है, ऐसा लगता हो तो विस्तार बता दीजिए। किसी भी विषय को लेकर विस्तार बता सकते हो। किस विषय को लेकर बताओगे? बोलो। विशेष अपेक्षा विचार में तीसरे नंबर का बिंदु है कि क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराज को औदारिक शरीर विद्यमान होता है तो उसमें अनंत बादर निगोदिया जी विद्यमान होते हैं। तो 12वें गुणस्थान के प्रथम समय से ही वे बादर निगोदिया जीव निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात उनका मरण प्रारंभ हो जाता है। और 12वें गुणस्थान के अंत तक आते आते समस्त बादर निगोदिया जीवों का मरण हो जाता है, और 13वें गुणस्थान के पहले समय में ही परम औदारिक शरीर प्रकट हो जाता है। तो यहाँ शंका उठाई गई कि अनंत निगोदीय जीवों का यहाँ मरण हो रहा है तो क्या मुनिराज को द्रव्य हिंसा को दोष नहीं लग गया? तो उसके उत्तर स्वरूप कहा कि प्रमत्त योग के अभाव में मुनिराजों को उनकी हिंसा का रंच मात्र भी दोष नहीं लगेगा। उनका मरण अपने आयु कर्म के क्षय से हो रहा है। मुनिराज उसमें निमित्त मात्र हैं, पर उसका मुनिराजों को दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से बढ़िया बैठिए। इर्यापताश्रव के संबंध में सर्वसिद्धि ग्रंथ में एक कथन आता है। मुनिराज नियम से 4 हाथ जमीन सामने वाली जगह देखते हुए गमन करते हैं। एक भी जीव, सूक्ष्म जीव की बात ही नहीं, सूक्ष्म जीव दिखते नहीं और उनको बचाना बनता नहीं, और सूक्ष्म जीवों का मरण भी पैरों के माध्यम से नहीं होता। सूक्ष्म जीव का मरण सुनना बराबर अग्निकायिक जीवों से भी नहीं होता। आग से भी सूक्ष्म जीव मरते नहीं। क्यों? आग का स्पर्श, अग्नि का स्पर्श उनसे होता ही नहीं, इसलिए अग्नि से भी नहीं मरते वे। सूक्ष्म जीव मरते ही नहीं, वे मात्र अपने आयु क्षय से ही मरते हैं। सर्वसिद्धि ग्रंथ में ऐसा कथन आया है। मुनिराज भावलिंगी संत 4 हाथ देखते हुए गमन कर रहे हैं। उसी समय कोई काल से प्रेरित त्रस जीव उनके चरणों के नीचे आता है और मर जाता है। तो उस जीव के मरने का पाप मुनिराज को नहीं लगता। क्यों? प्रमत्त योग नहीं है, मारने का भाव नहीं है, प्रत्येक जीव को बचाने का ही भाव है। इस कारण से प्रत्यक्ष में जीव मर गया तो भी जीव के मरने के कारण से मुनिराज को हिंसा का पाप लगेगा ही नहीं। उसी तरह अभिप्राय में खोट न हो। जैसे माँ पिताजी अथवा अध्यापक विद्यार्थियों को डांटते हैं, कदाचित पीटते भी हैं, गुस्से से बोलते भी हैं, तथापि अभिप्राय में खोटापन न होने के कारण उनको पाप का आश्रयबंध नहीं होता। हाँ, ये विषय अलग है, वो डांट खाने से विद्यार्थी को कषाय हो जाए तो विद्यार्थी को तो पाप का बंध होगा, लेकिन न माँ पिताजी को
न अध्यापक को अथवा घर का सदस्य जो कोई उनका हित चिंतक है उसको कुछ भी पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि पाप पुण्य का बंध अभिप्राय के अनुसार होता है। अभिप्राय खोटा हो तो बंध होगा, अभिप्राय खोटा न हो तो बंध नहीं होगा। यहाँ 12वें गुणस्थान के पहले समय से हर समय अनंत बादर निगुदिया जीव अपनी आयु की पूर्णता के कारण से मर रहे हैं। एक भी जीव के मरने का पाप मुनिराज को होगा ही नहीं, क्योंकि उनका मरण अपने अपने आयु कर्म के क्षय से हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए है जिसमें प्रमाद भाव नहीं है। प्रमाद भाव न होने के कारण से समझ लो कदाचित कोई पुलिस हो, सैनिक हो, वो अपने घर में बंदूक रखता है और उसे मालूम नहीं बंदूक भरी हुई है, गोली उसमें डाली हुई है, ये मालूम नहीं। अपने घर के लोगों के साथ ही बच्चों के साथ खेल खेल रहा है और खेलते खेलते ही घोड़ा दबा दिया और सामने वाला जीव मर गया, तो भी उसे भी पाप का बंधन नहीं होगा। क्यों? मारने का अभिप्राय नहीं है। प्रमत्ति योग हो, मारने का अभिप्राय हो तो ही बंध होता है, अन्यथा बंध नियम से होता ही नहीं। जिन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। मात्र जिन धर्म की बात नहीं, कोर्ट भी यदा कदाचित अन्य को मारने के प्रयास में अन्य जीव की हत्या हो गई तो उसे फांसी नहीं दी जाती, क्योंकि वो कहता है मेरा अभिप्राय इनको मारने का नहीं था, मेरा अभिप्राय तो दूसरे को मारने का था। जो मरा नहीं, मैंने तो उनके लिए गोली चलाई थी, इनके लिए नहीं चलाई, तो मर गया, तथापि उसे दोषी नहीं माना जाता। उसे उसके निमित्त से मरण हो गया, इसलिए उसे दंड नहीं दिया जाता। अभिप्राय के अनुसार सब होता है। और यहाँ हमें यह सोचना चाहिए, मोह का अभाव होते ही, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, शरीर में जो गंदगी है, खून है, मांस है, हड्डियाँ हैं, ये उतने पवित्र नहीं हैं जितने रागादि परिणाम हैं। क्योंकि हम मांस, हड्डी, खून, मज्जा, इनकी उपस्थिति में जीव मुनिराज वीतरागी होते हैं। इतना ही नहीं, सर्वज्ञ भी होते हैं। यानी 12वां गुणस्थान के अंतिम समय में, 13वें गुणस्थान के पहले समय में उनका शरीर परम औदारिक होता है। परम औदारिक होते हुए भी हड्डियाँ तो है ही, खून भले सफ़ेद हो, हड्डियों का नाश नहीं हुआ, तथापि केवल ज्ञान होता है। नहीं, केवल ज्ञान के लिए हड्डी, मांस, मज्जा ये बाधक नहीं है जितने बाधक रागादि परिणाम है। रागादि बाधकपना नष्ट हो गया, जीव पूर्ण वितरागी हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया है, ऐसा भाव है इसका। अब बोलो। अनंत वादर निगोदिया जी मात्र औदारिक शरीर में ही पाए जाते हैं कि वैक्रियक, आहारक इन शरीरों में भी? नहीं, वैक्रियक आहारक शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। आहारक शरीर में तो पाए जाते ही नहीं, वैक्रिक शरीर में भी नहीं पाए जाते। वो तो स्वच्छ पवित्र ही होता है। देखो स्वरूप ऐसा है, आहार वर्णा से बनता है, मूल माल आहार वर्णा है। आहार वर्णा से बनता हुआ शरीर भी वैक्रिक शरीर में मलमूत्र नहीं है। यानी उनको आहार भी नहीं है। वैसे देवों को मात्र कंठ से अमृत झरता है,
न लघु शुद्धि है, न दीर्घ शुद्धि है, न पसीना है, कुछ नहीं, बिल्कुल पवित्र है शरीर। आहारक शरीर तो पवित्र है ही, वैकिक शरीर में भी यह गंदगी नहीं है। हाँ, यह विषय अलग, नरक में वैकिक शरीर रहते हुए भी अनेक रोगों के सद्भाव से जैसा दुख होता है वैसा दुख तो वहाँ होता है। नारकी जीवों को अपने शरीर के कारण से दुख नहीं होता है बात नहीं, लेकिन दुख शरीर नष्ट नहीं होता। कटेगा शरीर तो भी मरेगा ही नहीं। तिल तिल करे देह के खंड, ऐसा होने पर भी मरण होगा ही नहीं, ऐसा उसका स्वरूप है। और बोलिए, जैसे सिद्धार्थ ने सुनाया ऐसा व्यवस्थित सुनाने वाला और कौन विद्यार्थी है? 1 2 3 4 नया विद्यार्थी चाहिए। बराबर सुनाओगे? भरोसा है? सुना। और जो नहीं सुना रहे हैं उनको बारीकी से सुनना और ये समझ लेना, आज 12वां गुणस्थान पूर्ण हो रहा है, सोमवार को अपना 13वां गुणस्थान ही चलेगा। बोलो। 12वां गुणस्थान है क्षीणमोह गुणस्थान। परिभाषा है, स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद है सम्यक अपेक्षा विचार। 12वें गुणस्थान में मात्र क्षयक सम्यक ही होता है, क्योंकि औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र 11वें गुणस्थान पर्यंत ही रहता है। फिर इसके बाद है चारित्र अपेक्षा विचार। चारित्र अपेक्षा विचार में 12वें गुणस्थान में क्षयक यथाख्यात चारित्र ही होता है, क्योंकि 8वें गुणस्थान के प्रथम समय से ही मोहिनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का आंशिक क्षय होने से उसे 8वें गुणस्थान को भी 8वें गुणस्थान से ही क्षयक चारित्र कहा है। फिर उसके बाद है काल अपेक्षा विचार। काल अपेक्षा विचार में 12वें गुणस्थान का काल है वह 4 क्षुद्रभाव प्रमाण यथा योग अंतर्मुहूर्त है। फिर इसके बाद है गमनागमन। गमन जो क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती मुनिराज का जो गमन होता है वह ऊपर की ओर 13वें संयोग केवली गुणस्थान में होता है, और आगमन होता है वह मात्र छपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में होता है। फिर इसके बाद है विशेष अपेक्षा विचार। विशेष अपेक्षा विचार में यहाँ पे जो सातावेदनी का इरियापथ अस्त्र होता है, क्योंकि जो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उनकी किसी प्रकार की कषाय और 9 कषायों का उदय और परिणाम नहीं रहता है, क्योंकि वह तो सर्वथा वीतरागी हैं। इस अस्त्र का एक कारण है योग का सद्भाव। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे जो 8वां गुणस्थान है उसके प्रथम समय से ही जो चारित्र मोहिनी की जो ज्ञानावरणादि जो 3 घाती कर्म होते हैं। बराबर बोल रहे हो। इसका अगले वाला पॉइंट बोलो। अगला पॉइंट ना आगे पीछे हो तो चलेगा। अगला है कि जो 12वें गुणस्थान मुनिराज होते हैं उनका औदारिक शरीर होता है, क्योंकि इन मुनिराजों के प्रथम समय से ही अनंत बादल निगोदीय जीवों का निकलना अर्थात मरना प्रारंभ हो जाता है। प्रति समय निकलना और मरना प्रारंभ हो जाता है। जब 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में इन अनंत बादल निगोदीय जीवों का अभाव हो जाता है तो 13वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के जो मुनिराज होते हैं वह परम औदारिक शरीर को प्राप्त करके अनंत परमात्मा हो जाते हैं। और इसमें चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव अंतरात्मा की इन्हें संज्ञा दी जाती है। फिर उसके बाद है कि इसमें जो क्षीणमोह शब्द आया है वह आदि दीपक है। इसे लगा सकते 12वें गुणस्थान के बाद वह क्षीणमोह संयोग केवली, क्षीणमोह अयोग केवली और क्षीणमोह सिद्ध भगवान। फिर इसके बाद जो इसमें छदमस्त शब्द आया है वह अंत दीपक है, तो इसे
पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक इसे लगाया जा सकता है कि जैसे मिथ्यात्व छद्मस्त, सासाधन सम्यक छद्मस्त। अच्छा है बेटी, एक बात हमें यहाँ सुनना समझना है। उत्तर आप देखो तो मैं स्वीकार करूँगा उस उत्तर का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ज्ञानावरण के कितने कर्मों का क्षय कब से चालू होता है और ज्ञानावरण आदि का कितने कर्मों का क्षय कब होता है? फिर से ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा किस अनुसार से चालू होती है और ज्ञानावरण की निर्जरा पूर्ण कौन से अनुष्ठान में होती है? प्रारंभ कब से है, पूर्ण कब होगा? बारह बताओगे? बोलो। ज्ञानावरणी जो कर्म है उसकी जो निर्जरा प्रारंभ होगी वह 12वें गुणस्थान के पहले समय से प्रारंभ होगी और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय पर्यंत चलेगी। इसके उत्तर के साथ आपकी सबकी सहमति है या किसी का विरोध है? इनका जो उत्तर है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय 12वें गुणस्थान के पहले समय से चालू है और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में पूर्ण होता है, ऐसा इनका उत्तर है। उत्तर सबको मान्य है या कुछ दूसरा कहना है? दूसरा कुछ नहीं कहना है, जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी वास्तव कैसी है? चौथे गुणस्थान से पहले समय से जब से निर्जरा तत्व प्रकट हो गया है तब से ही इन कर्मों की निर्जरा चालू है। इसी कारण से निर्जरा तत्व चौथे गुणस्थान के पहले समय से होता है। मात्र ज्ञानावरण की निर्जरा ही नहीं है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी का भी चारों घाती कर्मों का क्षय नाश चौथे गुणस्थान से ही चालू हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, मोक्ष मार्ग चालू रहा। इसका अर्थ इतना विशद रीति से हमें समझना चाहिए। समझ में आया सबको? चौथे गुणस्थान से ही ये काम चालू हो गया है, चौथे गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग हो गया है, अर्थात ये काम चालू हो गया है। चौथे गुणस्थान से ही वीतरागता प्रकट हो गई है, चौथे गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग, आंशिक मुक्ति, निराकुल सुख सभी का प्रारंभ वहीं से चालू है। घाती कर्म की निर्जरा हुए बिना उसका क्षय कैसे होगा? आघाती कर्मों का क्षय होगा ही, सबका होगा ऐसा नहीं। आघाती कर्मों का बंध भी चालू है, उसका उदय भी चालू है। आघाती कर्मों का संबंध मोक्ष मार्ग से, मोक्ष से कुछ नहीं है। आघाती कर्मों का बंध भी होता रहेगा, निर्जरा भी होती रहेगी, उदय भी होता रहेगा। हाँ, इतनी बात अलग है, आघाती कर्मों में पुण्य प्रकृति का बंध विशेष होता रहेगा, पाप प्रकृति का बंध कम होता रहेगा। वह अपने अपने भूमिका के अनुसार अलग अलग होगा, उसका संबंध मोक्ष मार्ग से बिल्कुल नहीं है। बोलो। यदि अपन चौथे गुणस्थान से एक तरीके से कहें तो फिर जैसे चौथे गुणस्थान से मोहिनी कर्म का अभाव होने लगता तो आगे आगे के अपन को बढ़ती जाती विशुद्धि, और जैसे पंचम गुणस्थान में और कसायों का अभाव हो जाता है तो मोहिनी कर्म के अभाव पूर्वक वीतरागता होती है। तो ज्ञान कर्म की जब निर्जरा होती है ज्ञानावरण की, तो उससे क्या प्रकट होता है? ज्ञान प्रकट होता है नहीं तो मतलब ज्ञान में विशेषता जैसे मति स्रोत ज्ञान है तो अब्ध ज्ञान तो हो नहीं जाता, निश्चित होना होता नियम से। नहीं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, उसमें विशेषता आती है, उसी में विशेषता आती है। विशेषता आती है, सम्यक पढ़ा तो आता ही आता है और विशेषता भी आती है। यानी उसके कारण से
ज्ञान बड़ा हुआ, विशद हुआ, स्पष्ट समझ में आना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। सम्यकपना रहेगा और सम्यकपना के कारण से ज्ञान में यथा योग्य वृद्धि भी होगी, लेकिन वो वृद्धि अज्ञानी जीवों को पकड़ में आएगी ही, इसका कुछ निर्णय नहीं है। और कुछ खास विषय हो तो पूछ लीजिए, बोलो। बारहवें गुणस्थान की अपेक्षा 13वें संयोग केवली गुणस्थान में श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा क्या विशेष है? श्रद्धा में परमावघड़पना आता है, चारित्र में भी अवगाढ़पना आता है। क्यों अवगाढ़पना इसलिए आता है? ज्ञान में अनंतता आने के कारण से। श्रद्धा में भी परमावघड़पना, चारित्र में भी परमावघड़पना आता है। तो यहाँ फिर जो 12वें से 13वां गुणस्थान बढ़ा, तो वो ज्ञान की वृद्धि के उसमें कारण हो सकती है क्या? ज्ञान के वृद्धि के निमित्त है और ये निमित्त कार्य है। ज्ञान में अनंतपना ये निमित्त है और अन्य काम नैमित्तिक है। हाँ, अन्यथा श्रद्धा और चारित्र बराबर हैं 12वें और 13वें गुणस्थान, परमावगढ़। एक ही गुण अनंत हो गया, अनंत से परिणत हो गया ज्ञान गुण, तो सभी गुणों में अनंतता आना स्वाभाविक है। सुख में अनंतता, ज्ञान में अनंतता, श्रद्धा में परमावगाढ़पना, चारित्र में परमावगाढ़पना, हर एक गुण में परमावगाढ़पना आ जाता है। अभी मैं आपके पेपर जांच रहा हूँ, मुझे अनेक लोगों के समय बहुत समाधान है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, यानी विषय भी अच्छा लिखा है और पद्धति भी, शुद्धता, मार्जिन, विषय बहुत अच्छा लिखा है। और कुछ लोगों के लिखन में अपेक्षित परिणाम, अपेक्षित परिवर्तन मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने कुछ पेपर ऐसे भी रखे हैं जिनको नंबर ही नहीं दिया, जांचा तो सही, नंबर दिया ही नहीं। इसलिए नहीं दिया, उस विद्यार्थी के साथ मैं फिर से जांचूंगा, उनसे पूछूंगा, बोलो ऐसे पेपर के संबंध में, इस प्रश्न के संबंध में कितना नंबर देना उचित है। नंबर अधिक देने में मुझे क्या तकलीफ है, लेकिन वो जो प्रश्न है उसका जो उत्तर लिखा गया है, उसकी भाषा, उसकी संरचना, सभी को देखते हुए अक्षर कितना नंबर देना है यह विद्यार्थी बताएगा, उसके अनुसार मैं नंबर दूंगा। नंबर देने में मुझे कंजूसी करने में कुछ लाभ नहीं है, लेकिन मुझे ये समझना है कि जिन विद्यार्थियों को मैंने ये प्रश्न आएगा, ऐसा भी कदाचित कहा होगा, ऐसा कुछ विषय कहा था, यह प्रश्न आएगा और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उस संबंध में भी कहा था। अनेक बार कहा गया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हो सकता है और आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक बंधता रहता है। 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता रहता है। अनेक बार मैंने बोला, तथापि पेपर में अनेक विद्यार्थियों ने 12वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बांधा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 12वें गुणस्थान तक लिखा। यानी 12वें गुणस्थान में तो किसी भी प्रकार का
मोह परिणाम न होने पर 12वें गुण स्थान तक कैसे होगा? जब तक राग परिणाम है, राग बोलो, मोह बोलो, कषाय परिणाम बोलो, जब तक होगा तब तक ही बंध होता है, नया बंध। ज्ञानावरण का बंध देखो, थोड़ा संक्षेप में सुनो, उपयोग पूरा केंद्रित हो। नब्बे गुण स्थान तक ही मोहनीय कर्म का बंध होता है। मोहनीय कर्म का बंध 90 गुण स्थान के अंतिम समय तक होता है। 10वें गुण स्थान के पहले समय से मोहनीय कर्म का बंध टोटली रुक जाता है। मोह परिणाम होता है 10वें गुण स्थान में, सुनना समझना बराबर। 10वें गुण स्थान में मोह परिणाम होता है, मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। 10वें गुण स्थान में तीनों घाती कर्मों का बंध होता है। 10वें गुण स्थान में तीनों घाती कर्मों का आश्रय बंध होता है। और मोह परिणाम होने पर भी मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। इस विषय को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। यानी उदय के अनुसार परिणाम होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं। एक कि उदय आ गया, जीव ने उदय परिणाम नहीं किया, ज्ञान परिणाम किया। उदय के अधीन जीव नहीं है और परिणाम के अधीन भी कर्म का बंध नहीं है। परिणाम हो, मोह परिणाम हो गया, इसलिए नया मोह का बंध होना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं। अनेक बार मैं बता चुका हूँ कि सूक्ष्म लोभ ये जघन्य परिणाम है। और तत्व सूत्र में सूत्र है न जघन्य गुणानाम। जघन्य रीति से परिणत स्निग्ध वृक्ष नया बंध में कारण नहीं है, उसी तरह जघन्य रीति से परिणत मोह परिणाम भी मोहनी के बंध में कारण नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के बंध में तो कारण है। समझना भाई, बुद्धि लगाकर सुनोगे, समझोगे तो समझ में आएगा, आनंद भी होगा। फिर से बोलता हूँ, न जघन्य गुणानाम उमा स्वयं आचरणे। तत्वा सूत्र में कर्मों का बंध कैसा होता है ये बताते हुए सूत्र बताया, न जघन्य गुणानाम, जघन्य रीति से परिणमित स्निग्ध वृक्ष परिणाम आपस में पुद्गुणों के बंध में कारण नहीं है। उसी तरह जघन्य रीति से परिणमित लोभ परिणाम भी नया लोभ के बंध में कारण नहीं है। नया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के बंध में कारण तो है। फिर से तीसरी चौथी बार बताता हूँ, सूक्ष्म लोभ परिणाम 10वें स्थान में होता है। उस सूक्ष्म लोभ परिणाम के कारण से नया ज्ञानावरण का बंध, दर्शनावरण का बंध, अंतराय का बंध होता है। नया मोहनी का बंध नहीं होता। नया मोहनी का बंध जब स्थूल लोभ होता है, उसी समय नया मोह का बंध होता है, अन्यथा नहीं होता। यह वास्तविक बात ऐसी है, एक बार कहीं न कहीं बंद हो, फिर से परिणाम हो और बंद न हो, फिर से मोह परिणाम हो, मोह का बंध न हो, ऐसा स्थान कहीं न कहीं आना चाहिए, तो ही ये बंध की परंपरा टूटेगी।
बंध की परंपरा तोड़ने का एक ही उपाय है कि वो बंध परिणाम क्षीण हो, मंद हो, मंदतर हो, मंदतम हो। यानी 90 गुण स्थान में क्रोध स्थूल है, मान स्थूल परिणाम है, माया स्थूल परिणाम है, लोभ परिणाम भी स्थूल है। ऐसे समय में नया क्रोध, मान, माया, लोभ का बंध तो होता है 90वें स्थान में। 10वें स्थान में लोभ सूक्ष्म होता है। लोभ सूक्ष्म होने के कारण से वह सूक्ष्म लोभ 3 घाती कर्मों के बंध में निमित्त तो है, लेकिन मोह कर्म के बंध में निमित्त नहीं है। एक बार कहीं न कहीं टूटना चाहिए। नए बंध की परंपरा टूटे बिना आगे का काम नहीं चलेगा, और ये यहाँ टूट जाता है। ये बहुत बड़ा काम है। मैं कहना चाहता हूँ, परिणाम हो तो भी बंध न हो, ये क्रांतिकारी काम है। फिर से मोह परिणाम हो, नया मोह का बंध न हो, ये क्रांतिकारी काम है। और ये टूटना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये टूटेगा नहीं तो मोह परिणाम होगा, नया बंध होगा, फिर उदय आएगा, फिर नया बंध होगा, फिर उदय आएगा, फिर नया बंध होगा। टूटने का काम ही नहीं होगा। ये टूटने का काम जब सूक्ष्म रीति से मोह परिणमित होता है, मोह बोलो अथवा सूक्ष्म लोभ बोलो, एक ही अर्थ है। वो भी लोभ है ना, लोभ मोह है, मोह का एक नाम है। इसलिए सूक्ष्म लोभ परिणाम अपने को नहीं बांधता और अन्य भी मोहनी कर्म को नहीं बांधता, अन्य घाती कर्म को तो बांधता है। ये 12वें गुण स्थान की, 10वें गुण स्थान की कुछ नए नए प्रमेय हैं। ये 10वें गुण स्थान का प्रमेय है। देखो आश्चर्य की बात मैं बताता हूँ। 10वें गुण स्थान में सुनना बराबर, 10वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों घाती कर्मों का बंध है 10वें स्थान में। क्षपक को, अरे क्षपक मुनिराज 12वें में जाएंगे। 12वें स्थान में तीनों घाती कर्मों का सर्वथा नाश करेंगे, कथनचित नाश करेंगे ऐसा नहीं, एक ही अंतर्मूर्त के बाद नाश करने वाले हैं। लेकिन 10वें में बंध रहे हैं, थोड़ा और सूक्ष्म से। देखो मैं वास्तविक आपसे कहता हूँ, इतना सूक्ष्म विषय आपको समझ में आएगा तो आपको विशिष्ट आनंद आए बिना नहीं रहेगा। 6वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान काल आधा, 7वें से 8वें गुण स्थान काल और कम, 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान का काल और कम, 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान काल और कम, 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान काल बहुत बड़ा, 11वें का भी बड़ा है, 10वें की अपेक्षा है। 12वें स्थान की 11वें स्थान के काल भी बड़ा है, और 12वें स्थान से भी नहीं, 11वें स्थान से भी 12वें स्थान का काल बड़ा है, और 13वें स्थान का तो बहुत बड़ा है। 13वें गुणस्थान का काल तो 8 वर्ष, एक अंतर्मूर्त कम, एक पूर्व कोटि तक रह सकता है। फिर से सुनो समझो, यानी कोई सर्वज्ञ भगवान 8 वर्ष कम ने 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त, इतनी आयु होने के बाद केवली हो जाएंगे। 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त के बाद केवली हो जाएंगे, और वे 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त तक दिव्य धन से उपदेश देते रहेंगे।
कैसा गजब है, 8 वर्ष का बालक, सर्वज्ञ बालक दिव्य ध्वनि से उपदेश देगा और तीनों गति के जीव सुनने के लिए बैठेंगे। मात नारकी जीव नहीं आएंगे, तिरंच आएंगे, देव आएंगे, मनुष्य तो आएंगे ही आएंगे। कैसा अद्भुत स्वरूप है। मैं आपसे बार बार एक कहूँगा, ये अद्भुत स्वरूप को आप समझो, जानो, इसका बहुमान भी आपके हृदय में आने दो। उस कारण से आपको आनंद ही आनंद होगा। कैसा स्वरूप है जगत का, कैसा सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप है। और वे 8 वर्ष एक अंतरोत कम तक दिव्य ध्वनि से उपदेश देते रहेंगे, दुनिया सुनती रहेगी। ऐसा इसका स्वरूप है। अब इससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, समय भी अपना हो गया है। और अब थोड़ी अपेक्षाएं रखूँगा। कल आपकी परीक्षा है, परीक्षा के कारण से आप फ्री हो जाओगे तो सोमवार के लिए 13वां गुणस्थान का पूरा भाग पढ़ोगे तो धन्यवाद के योग्य है। पूरा नहीं पढ़ पाओगे तो जितना पढ़ोगे उतना पढ़ के आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे जिस मुनिराज ने पढ़ाया, मुझे मुनिराज ने पढ़ाया है प्रारंभ में नमोकार मंत्र का अर्थ, चत्तारी दंड का अर्थ मुनिराज ने पढ़ाया। नमोकार मंत्र तो आता था, उनका एक कहना था। 1918 साल के वे ग्रेजुएट थे। मेरे कमरे में उनका फोटो भी है बाहुबली भगवान के पास। 1918 में वे बीए हो गए थे। उस समय हाथी पर बिठा करके उनका स्वागत किया था। क्यों? बीए कोई होता ही नहीं था, बीए होना इतना कठिन था। अब बीए कचरे के ढेर है, कचरे में पड़े हैं बीए, एलएलबी, एमए, एलएलबी। मैं जब एमए हो गया था उस समय में भी एमए बहुत कम थे। आपको मान्य नहीं होगा लेकिन कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अपने गांव में सर्वप्रथम एमए पहला हो गया, सर्व पहले एमए। लोग मुझे इतना आश्चर्य से देखते थे, एमए हो गया, एमए हो गया। यानी इतना दुर्लभ था। 11वीं, उस समय 11वीं एसएसएल से थी, 11वीं पास विद्यार्थी 8वीं को पढ़ाते थे। न बीएड की आवश्यकता नहीं थी, न बीएड एमएड की कुछ नहीं। 11वीं पास हो गया, चलो सर्विस, तत्कालीन सर्विस, बिल्कुल ही अवकाश ही नहीं। आप बीएड हो, एमएड हो और जो कुछ होना हो जाओ, पीएचडी भी हो जाओ, तभी नौकरी मिलती ही नहीं। ठीक है, काल बदल गया है। मैंने आपको 13वें अनुष्ठान को पढ़कर आने के लिए थोड़ा सा कहा, अब जा सकते हो।